नमस्कार दोस्तों, मैं अनामिका आप सबका अनामिका एस्ट्रोलॉजी में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे मेष राशि, सबसे बड़ा बदलाव इस साल का बृहस्पति का आपके लिए कैसा साबित होगा। आपकी ज़िंदगी की कौन सी प्रॉब्लम्स अब पक्का से सॉल्व होंगे, आज उसी की चर्चा करेंगे। आज बात कर रहे हैं बृहस्पति का उच्च का होना मेष राशि के लिए कैसा होगा। आगे बढ़ने से पहले निवेदन है, वीडियो को लाइक करें। कुंडली विश्लेषण के लिए सामने दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर टेक्स्ट कर अपॉइंटमेंट फिक्स करें। प्रॉब्लम्स को झेलिए नहीं, उसका सटीक और सरल समाधान जानें। दोस्तों, आप सब जानते होंगे कि बृहस्पति का उच्च में आने का इंतजार प्रत्येक व्यक्ति कर रहा था और अब वो घड़ी आ चुकी है। बृहस्पति 2 जून से ही अपनी उच्च राशि में आ चुके हैं और जुलाई 2027 तक लगभग अपनी उच्च राशि यानी कि कर्क राशि में रहेंगे, जिसका प्रभाव प्रत्येक व्यक्ति को किसी न किसी रूप में शुभ अवसरों के रूप में प्राप्त होगा। आपको कौन से शुभ अवसर प्राप्त होंगे, 12 साल का कौन सा लंबा इंतजार आपके लिए समाप्त होगा, किस क्षेत्र में समाप्त होगा, कौन सी चीज़ें प्राप्त होंगी, कौन सा आपका विशेष इशू था जो सॉल्व होगा, आज उसी की चर्चा करेंगे। बृहस्पति कर्क राशि में उच्च के रहते हैं और आपके चतुर्थ भाव में आए हैं, यानी कि उच्च राशि उच्च भाव में बृहस्पति आ चुके हैं। बृहस्पति आपके लक के भाग्य के स्वामी हैं और आपके 12वें भाव के स्वामी हैं, जिसकी वजह से बृहस्पति का अपनी उच्च राशि में आना आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होता है। समय व्यर्थ ना करते हुए जानते हैं उच्च का बृहस्पति 1 साल तक मेष राशि को कौन से लाभ देगा। सबसे पहले बृहस्पति का उच्च का आना आपको धर्म कर्म से जोड़ेगा, विशेषकर जो बहुत लंबे समय से धर्म कर्म से रूठे थे, अब वापस अपनी सही राह पर आ जाएंगे। बृहस्पति का उच्च राशि में आना आपको बड़े बुजुर्गों का सपोर्ट देगा, जन्मभूमि से लाभ देगा, माता पिता संबंधित कोई चिंता या लड़ाई झगड़ा था तो वो सॉल्व होगा, परिवार में सुख शांति अब बनेगी। जन्मभूमि से संबंधित आप बहुत लंबे समय से दूरियां देख रहे थे तो अब उन दूरियों का भी समय समाप्त होता है, अब आपको पास आने का मौका मिलेगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट, एक लंबी प्रॉब्लम जो पैतृक संपत्ति को लेकर चल रही थी आपकी सॉल्व होगी। पैतृक संपत्ति के लीगल इश्यूज डिस्प्यूट्स अब सॉल्व होना तय है। ये पक्का से इस साल में आप देखोगे कि धीरे धीरे चीज़ें आपके फेवर में आने लगेंगी। और अगर एग्जैक्ट डेट और मंथ चाहिए तो कुंडली का विश्लेषण करवाइए और ज़रूर जानें कि कौन से मंथ में आपके लीगल इश्यूज सॉल्व हो सकते हैं। वहीं दोस्तों, बृहस्पति का उच्च राशि में आना और बृहस्पति की शुभ 5वीं दृष्टि आपके अष्टम भाव पर पड़ना आपको बीमारियों से मुक्त करेगा। विशेषकर बहुत लंबे समय से कोई पेट का रोग परेशान कर रहा था या डायबिटीज़ दिक्कत दे रही थी तो अब उसका सही इलाज सुधार प्राप्त होगा। ये समय ससुराल से लाभ और ससुराल में भी धन वृद्धि के योग बनेंगे, या ससुराल में इस साल किसी नए मेंबर का आना आपको एक नया रिश्ता जरूर देगा। बृहस्पति का आपके कर्म भाव को अपनी सप्तम दृष्टि से देखना व्यापारियों के जीवन में 4 चांद लेकर आएगा। जी हाँ दोस्तों, बृहस्पति उच्च का बृहस्पति अब आपके कर्म भाव को, दशम भाव को देखेगा। मेष राशि, आपके कर्मों का फल आपसे कोई नहीं छीन पाएगा। अब आपके ऐसे ऐसे व्यापार काम शुरू हो सकते हैं जो अभी तक सिर्फ सपना थे। 7.5 के बावजूद मेष राशि, आपके लिए ये साल बृहस्पति की कृपा इस प्रकार से बरसेगी कि आपके स्ट्रगल्स पूरी तरीके से समाप्त होने वाले हैं, भय का अंत होने वाला है, व्यापारिक क्षेत्र में उन्नति के रास्ते बनने वाले हैं। व्यापारियों के लिए ये गोल्डन ईयर है जब आपको लाभ मिल पाएगा। खास तौर पर शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े लोगों को लाभ होगा, फाइनेंस के फील्ड से लाभ होगा, लक्कड़ के काम से आपको लाभ होगा। साथ ही साथ जो लोग इंस्टीट्यूट खोलना चाहें, कोचिंग सेंटर से जुड़ा काम करना चाहें, आपको सफलता मिलेगी। पीतल और सोने के व्यापारियों को लाभ होगा। ये समय बृहस्पति की कृपा आपकी राशि को वैसे तो हर क्षेत्र हर व्यापार में मिलेगी, लेकिन ये विशेष क्षेत्र इस समय आपके लिए गोल्डन एरा लेकर आएंगे। साथ ही दोस्तों, बृहस्पति की विशेष दृष्टि की वजह से इस समय आलस आप त्याग दोगे, मेहनत के बलबूते पर आगे बढ़ोगे। तेज गति और क्षमताओं से अधिक मेहनत आपको सफलता की ओर लेकर जाएगी।
बृहस्पति की कृपा से पिता के व्यापार से जुड़े भी काम आपके तेज गति से बनेंगे, आपको सफलता दे पाएंगे। व्यापार में और नौकरी में मुझे कोई भी दिक्कत अब मेष राशि के लिए नहीं दिखती। अगर नौकरी में कोई भय था, परेशानी थी, दिक्कतें थी, तो उसका भी सॉल्यूशन इस साल आपको पक्का से मिल जाएगा। वहीं दोस्तों, बृहस्पति की 9वीं दृष्टि अपनी राशि यानी कि मीन राशि पर आपके 12वें भाव पर पड़ेगी। बृहस्पति का 12वें भाव पर दृष्टि डालना सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपको विदेश ट्रेवल प्लान्स बनाने का मौका देगा। विदेश में सेटल होना, विदेश में आप काम करो, व्यापार करो तो आपको तरक्की मिलेगी, या विदेश से एजुकेशन चाहिए तो ये साल आपके लिए बना है। और जो लोग विदेश घूमने जाना चाहें, इस साल आपका जाना तय है। ये समय आपको हानि से बचाएगा, नुकसान से बचाएगा, घर में कीमती वस्तुएं लाने का मौका देगा, घर का सपना, वाहन का सुख देगा। बृहस्पति हर प्रकार से आपके लिए शुभ समाचार लेकर आएगा। दोस्तों, इसको आप और आसान भाषा में समझ सकते हैं। आपको मैं वो साल बताने जा रही हूँ जिसके हिसाब से आप जान पाओगे कि इस साल चीज़ें कैसी होंगी। हालांकि 100% वैसी नहीं होंगी, लेकिन तकरीबन 60 से 70% चीज़ें इस बार का बृहस्पति भी आपको वैसा ही देगा जैसा आपको 2014 जून महीने से जुलाई 2015 में प्राप्त हुए होंगे, या फिर 5 जुलाई 2002 से 30 जुलाई 2003 के बीच में जो रिजल्ट्स, जो बेनिफिट्स आपको मिले होंगे, बहुत लगभग हद तक आपको उस प्रकार के बेनिफिट्स इस साल मिलने वाले हैं। हालांकि शनि, केतु, राहु की पोजीशन बदलने की वजह से 100% वैसे रिजल्ट आपको नहीं मिल सकते, लेकिन दोस्तों बहुत हद तक लगभग 60 से 70% आप कह सकते हैं कि चीज़ें, बेनिफिट्स आपको इस 2014 से 15 और 2002 से 2003 के बीच में जो बेनिफिट मिले इस साल मिलने वाले हैं। इसलिए थोड़ा सा पीछे जाइए, याद करिए वो स्पेशल ईयर्स, और फिर कमेंट बॉक्स में भी मुझे ज़रूर बताइएगा कि इस समय में यानी कि 2014-15 में और 2002-03 में विशेषकर आपको कौन कौन से बेनिफिट्स हुए। कमेंट बॉक्स में ज़रूर डिस्कस कीजिएगा ताकि हमारी चर्चा और ख़ास हो। आगे बढ़ने से पहले एक और विशेष बात, वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। कुंडली विश्लेषण के लिए अपॉइंटमेंट के लिए नंबर स्टार्टिंग में दिया है, व्हाट्सएप कर इंक्वायरी करें। आप अर्जेंट अपॉइंटमेंट के स्लॉट के लिए भी इंक्वायरी कर सकते हैं। लाइक और शेयर करें। जय श्री राम। कमेंट बॉक्स में लिखें जय श्री राम।